साहिल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और हमेशा के लिए खुश रहें। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कल बता चुके हैं। इससे पिछले वाला वीडियो में कल बता दिए हैं। इससे पिछले वाला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। और इससे पिछले वाला वीडियो एक बार देख लें जरूर। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 से हम आपको बताते हैं। कह रहा बिंदुओं P बिंदु इतना दिया हुआ है और Q बिंदु इतना दिया हुआ है, ठीक है। एक P बिंदु है और एक Q बिंदु है। को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और दूसरा बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो अंतः विभाजन का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखिएगा क्या होता है। अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अब बटा M प्लस N होता है, ठीक है। और बाह्य विभाजन का जो फॉर्मूला होता है, बाह्य विभाजन का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आपका ये MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर और बटा में M माइनस N। बस इतना छोटा सा अंतर है ये दोनों फार्मूला में, ठीक है। बस यही छोटा सा अंतः विभाजन के लिए ये फार्मूला काम आएगा और बाह्य विभाजन के लिए ये फार्मूला काम आएगा। तो ये दो गो सदिश बिंदु वाला सदिश दिया हुआ, मान लिया जाए कि ये P बिंदु का सदिश है और ये जो है आपका वो Q बिंदु है। ये क्या है, P है और ये Q है। तो कभी भी बिंदु वाला सदिश दिया रहे तो उसे ऑरिजिन से मिलाइएगा, ठीक है। O से P वेक्टर और O से Q वेक्टर और ये P से Q, O से P, O से Q और P से Q, ठीक है। तो यहाँ पे OP वेक्टर को A वेक्टर मानेंगे और OQ वेक्टर को B वेक्टर मानेंगे, ठीक है। और A वेक्टर बराबर भी दिया हुआ और B वेक्टर बराबर भी दिया हुआ। अंतः विभाजन ये कर रहा कितना के अनुपात में, 2 और 1 के अनुपात में ये विभाजन कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 2 है और यहाँ से इधर का दूरी जो है वो 1 है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि M का वैल्यू 2 है और N का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। अब वेक्टर A बराबर जो है वो P बिंदु दिया हुआ है, तो P जो है वो वेक्टर A है। अब वेक्टर A जो है यहाँ पे कह रहा I कैप प्लस 2J कैप अब माइनस में K कैप और यहाँ OQ वेक्टर को हम लोग क्या समझेंगे, वेक्टर B। अब वेक्टर B बराबर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका दिया हुआ ये Q बिंदु माइनस I कैप प्लस J कैप और प्लस में K कैप, ठीक है। और यहाँ पे अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होगा, MB वेक्टर प्लस में NA वेक्टर बटा में क्या होगा, M प्लस N। तो MB यानी 2 अब वेक्टर B क्या है, वेक्टर B जो है वो माइनस I कैप है, माइनस I कैप प्लस में J कैप प्लस में K कैप, ठीक है। और फिर प्लस में क्या हो जाएगा N की जगह पर 1 और इंटू में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इंटू में A वेक्टर तो I कैप प्लस 2J कैप और माइनस में क्या होगा K कैप, ठीक है। अब बटा में M प्लस N, तो M की जगह पर 2 होगा प्लस में 1 होगा, माइनस में 2I कैप प्लस में 2J कैप प्लस में 2K कैप और प्लस में क्या होगा I कैप प्लस में 2J कैप और माइनस में क्या होगा K कैप और 2 1 क्या हो जाएगा 3 और माइनस 2I कैप प्लस I कैप क्या हो जाएगा माइनस I कैप और 2J कैप प्लस 2J कैप क्या हो जाएगा 4J कैप, 2K कैप में से K कैप जाएगा तो क्या बचेगा K कैप और बटा में क्या हो जाएगा 3। और ये जो रहा आपका आंसर वो किसका आंसर है, अंतः विभाजन का है। क्या है, अंतः विभाजन। अब इसी में से हम लोग फार्मूला यूज कर करके अब बाह्य विभाजन निकाल लेंगे। बाह्य विभाजन का फार्मूला कहता है, बाह्य विभाजन का फार्मूला कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर बटा M माइनस N। तो M के जगह पर 2 और B वेक्टर, तो B वेक्टर क्या है I माइनस I कैप प्लस J कैप और प्लस में K कैप, फिर क्या हो जाएगा माइनस में N की जगह पर 1 और वेक्टर A की जगह पे क्या होगा I कैप प्लस में 2J कैप और माइनस में K कैप, ठीक है। अब बटा में M माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 होगा और माइनस में 2I कैप प्लस में 2J कैप प्लस में 2K कैप माइनस में I कैप माइनस में 2J कैप प्लस में क्या होगा K कैप और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, ये माइनस 2I माइनस I माइनस 3I कैप और प्लस में 2J कैप में से 2J कैप खत्म यानी 0J कैप, 2K प्लस K क्या हो जाएगा 3K कैप। बस ये रहा बाह्य विभाजन आपका।
ये क्या है आपका बाह्य विभाजन का आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको 15 नंबर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 16 पर हम आपसे चर्चा करता हूं। तो 16 क्वेश्चन नंबर ये है मेरे प्यारे बच्चों कि दो बिंदुओं P पॉइंट इतना है और Q पॉइंट इतना है को मिलाने वाला सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करिए। क्या निकालना है? मध्य बिंदु। तो मान लिया जाए कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, जो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि जो ये P बिंदु गया है, P बिंदु गया है वो पोजीशन वेक्टर होगा, और ये जो P बिंदु से वेक्टर तैयार होगा वो ए वेक्टर तैयार होगा, है ना। ए वेक्टर तैयार होगा, और ए वेक्टर क्या तैयार होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप तैयार होगा कि नहीं। और फिर ये जो Q बिंदु है इससे वेक्टर बी तैयार होगा। वेक्टर बी क्या तैयार होगा? 4i कैप और प्लस में 1j कैप और माइनस में 2k कैप। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे वेक्टर तैयार हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब मिड पॉइंट है यानी m बराबर n है, तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर में, मध्य बिंदु बराबर वो होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बटा में 2, मतलब दोनों वेक्टर को जोड़ देना। तो वेक्टर ए क्या है? 2i कैप है प्लस में 3j कैप है प्लस में क्या है? 4k कैप, प्लस में 4i कैप है प्लस में j कैप है और माइनस में 2k कैप है, और बटा में क्या है? 2 है। मेरे प्यारे बच्चों दोनों को जोड़ दिए, 2 4 2 क्या हो जाएगा? 6i कैप, 3j और j क्या हो जाएगा? 4j, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? ये 4k में से 2k जाएगा तो क्या बचेगा? 2k कैप, बटा में क्या हो जाएगा? 2। यहाँ से कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में क्या होगा? k कैप, और बटा में क्या होगा? 2 से 2 खत्म। ये रहा आपका मध्य बिंदु का नियामक, है ना। ये जो है मध्य बिंदु जो काट रहा है उसका नियामक जो निकला 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है। 3i कैप 2j कैप प्लस में k कैप है। ठीक है, तो मध्य विभाजन जो है वो आपका मध्य विभाजन है, बिंदु ना कह सकते हैं इसको, मध्य विभाजन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मध्य विभाजन का जो ये वेक्टर है वो आपका ये। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसके